था। फसल बनने के बाद काट देता है, काट के डिस्पेच कर देता है, आदमी की जरूरत नहीं। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी एज 35-40 साल हो गई है, 10-20 साल तो गुजर ही जाएंगे। गाना गाओ, अपनी तो जैसे तैसे। तो क्या मैं आपको डरा रहा हूं? डरा नहीं रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। क्या पृथ्वी थोड़ी नष्ट हो जाएगी? पृथ्वी तो चालू रहेगी। लेकिन महाभारत में जब आप शुरू में चलाते थे ना महाभारत, तो पहले घड़ी बनी हुई आती थी और बोलती थी मैं समय हूं। क्या बोलती थी? मैं समय हूं और मैं चलती ही रहती हूं। अगर मेरे समय के अनुसार कोई ढलेगा नहीं तो उसे नष्ट करना मेरा काम है, और जो समय को मेरे साथ चलेगा उसे टॉप पे ले जाना भी मेरा काम है। मैं समय डायरेक्ट सेलिंग का है, क्योंकि दुनिया का कोई इंटेलिजेंस सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग को नहीं कर सकता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन इंटेलिजेंस का बिजनेस है, जहां पर हमें पहले पता नहीं होता कि सामने वाला प्रश्न क्या पूछेगा। क्योंकि जहां पर भी हिस्ट्री क्रिएटेड है वहां पर आर्टिफिशियल दिमाग काम कर लेगा, जहां पर हिस्ट्री नहीं है वहां पर आर्टिफिशियल दिमाग काम नहीं करेगा। यानी पूरी दुनिया में कंप्यूटर एक काम नहीं कर सकेगा, वो है डायरेक्ट सेलिंग। इसे चैट जीपीटी में जाकर पूछ लें, कभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता। इसलिए अपने बच्चों के लिए शुरू कर दो। आपके अंदर अकड़ होगी, आप थोड़ा कष्ट सह सकते हैं, लेकिन आपने नहीं किया ना ऐसा, तो 30-40 साल बाद तो आपकी फोटो पे माला वैसे भी पड़नी ही है, कोई रोक नहीं पाए। आपका पोता 40 साल बाद आपकी तस्वीर पर माला पहनाएगा ही पहनाएगा। आर्ट्सियम करके पहनाएगा ना तो खुश होकर पहनाएगा। ये दादाजी बहुत पवित्र आदमी थे, अच्छी आत्मा थी, इन्होंने हमारे लिए इसकी वजह से आज हम मर्सिडीज में बड़ी बंगले में घूम रहे हैं। लेकिन जिसने तो माला तो पोता पहनाएगा, गालियां बजेगा साले टकले। माला पहनाने के लिए हमें रखा यहाँ पर, क्या बिगड़ जाता आर्ट्सियम चालू कर देता। रानीगंज में तो मुकेश कोठारी आया था ना, चिल्ला चिल्ला कर बोल के जा रहा था, फिर तुम्हें क्या दिमाग लगाया? माला तो फिर भी पहननी ही पड़ी। कैसी माला पहनी? यू हैव टू डिसाइड। कोई अल्टरनेट है ही। फिर भी कुछ लोगों का ईगो भड़केगा। अच्छा, आर्ट्सियम करने के लिए कह रहा नहीं करूंगा, जा मेरे पिताजी का क्या जाएगा, मत कर। मेरी बात वैसे भी कौन सारे मानते हैं, तू भी मत मान। एक दिन तो माननी पड़ेगी, तू नहीं मानेगा तो एक दिन तेरे पोते को आकर समझाएंगे। अब पोते को समझाएंगे तो पोता गालियां देगा, टकले साले, पहले ही कर लेता तो मुझे परेशानी नहीं। हेलो, बात आ रही है क्या? कुछ समझ में या गाना गाना चाहते हो? अपने बच्चों के लिए करना चाहते हो? और ये बच्चों के लिए नहीं, अपने लिए चालू करो, क्योंकि पूरा सीक्वेंस देखिए। आज के 25 साल पहले हमने आर्ट्सियम चालू किया, उस समय सब लोग स्कीम समझते थे। स्कीम, हमारी कंपनी की ये स्कीम, तुम्हारी कंपनी की ये स्कीम। डायरेक्ट सेलिंग कोई समझता नहीं था, कोई कुकर की स्कीम बता देता था, कोई गंदे की स्कीम बता देता था। समझाते समझाते 10 साल लग गए। 10 साल लगे तो गवर्नमेंट नहीं समझती थी, गवर्नमेंट ने आरसीएम को 1 साल के लिए बंद कर दिया। साला गवर्नमेंट से जाकर भिड़े, गवर्नमेंट से भिड़ा तो गवर्नमेंट समझ गई। अब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन बना दी। पहले स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग पर गाइडलाइन बना दी। अब डायरेक्ट सेलिंग में सेंट्रल ने गाइडलाइन बनाई, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग पर कानून आ गए। डायरेक्ट सेलिंग पर कानून आ गए तो वो फोर्स में आ गए। पहले जज बनता था तो डायरेक्ट सेलिंग सुनकर नहीं बनता था, पुलिस वाला बनता था तो डायरेक्ट सेलिंग सुनकर नहीं बनता था, नेता को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं। अब तो कोई भी पढ़ाई करेगा तो डायरेक्ट सेलिंग में एमबीए होता है, डायरेक्ट सेलिंग में डॉक्टरेट होता है। इंडिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट सेलिंग पर चैप्टर पढ़ाती है। अब किसी बैंक में लोन लेने जाओ तो डायरेक्ट सेलिंग का अलग से कॉलम आता है। इसका मतलब यह है कि अब रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाली है डायरेक्ट सेलिंग को, और सही वक्त पर समझ जाओ। राइट। और वैसे भी क्या बताओ यार, आर्ट्सियम नहीं करोगे तो करोगे क्या? जैसे आप मार्केट से सामान लेते हो, कितना अभी पेपर तो उठाकर देखो है, 10 किलो नकली पनीर पकड़ा,
100 किलो नकली घी पकड़ा, नकली हकली पड़ी, नकली धनिया पकड़ा। आप सोच रहे हो ओरिजिनल खा रहे हो तो गलत पे भी मत रहना। कभी कभी तो जो डुप्लीकेट बनाता है वही डुप्लीकेट खा लेता मार्केट से लाता है, उसे ही पता नहीं चलता। क्योंकि आजकल इतने अच्छे एसेंस आते हैं, इतनी अच्छी खुशबू आती है, इतनी अच्छी पैकिंग की मशीनें आती है कि हमारे पिताजी भी पता नहीं लगा सकते कि कौन सा असली है कौन सा नकली है। हेलो, आ रही क्या बात समझ में? और फिर क्या होता है, नकली खाते हैं, फिर अचानक एक दिन कैंसर होता है। और क्या हो रहा है, पूरे सिंगदाना जिसे आप बोलते हैं, मूंगफली, जिसको बादाम बोलते हैं, थोड़ी बिहार में बादाम बोलते हैं, मूंगफली बादाम, सस्ती वाली बादाम, ओरिजिनल वाली नहीं, है ना? जो बादाम होती है ना, जैसे मूंगफली टाइम पास के लिए आप खाते हैं, उसकी 100 रुपए किलो रेट है नेशनल मार्केट में, 100 रुपए। 1 किलो बादाम से 400 ग्राम ऑयल निकलता है, तो तेल की रेट होनी चाहिए 300 रुपए किलो, मिल रहा है 150 रुपए। हाउ इज इट पॉसिबल? समझो बात, सरसों से तेल निकालो तो तेल इतना महंगा, मार्केट में सरसों का तेल सस्ता, नीचे लिखा है शुद्ध। संभव? फिर आप उल्टे पुल्टी चीजें खाते हो, अभी तो कुछ पता नहीं चलता क्योंकि सुगंध अच्छी है, खुशबू अच्छी है और पता भी चलता, तो हम इग्नोर करते हैं। सबको पता चलता है। अभी शादी ब्याह चालू होने वाले, आप जीतने जाओगे, पूरा पेट भर के आओगे, 10-10 गुलाब जामुन, मटर पनीर की सब्जी, ये वो पूरा चाट खिलाकर कंप्लीट, और घर पर आओगे, रात को जाकर सो जाओगे, 2 बजे नींद खुलेगी, चेहरे पर पसीना आएगा, पेट से आवाज आएगी गुड़ 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 गुड़। तो आप क्या करोगे पता है? बीबी को कहोगे, बीबी एसिडिटी की गोली ला। फिर बीबी एसिडिटी की गोली लाएगी, आप खाएंगे, 2-3 घंटे घूमेंगे इधर उधर, फिर पेट सही। अगले दिन फिर जिम में जाना, अगले दिन फिर गुड़गुड़, फिर गोली, फिर गुड़गुड़, फिर गोली, फिर गुड़गुड़, फिर गोली। इसे कहते हैं हड़ताल को लाठी चार्ज के दम पर शांत कर। क्या कहते हैं? अंदर पेट गुड़गुड़ कर रहा है, तुम डंडे में आगे तुम्हारी तरफ से भाग। लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि 1857 की क्रांति कैसे चालू हुई। जब अंग्रेजों ने दबाया लोगों को तो क्रांति चालू हुई। तुम भी इस पेट को बार बार दबाओगे तो कैंसर चालू होगा, कैंसर, जिसे क्रांति के। ये बार बार इग्नोर करोगे ना गुड़ 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 तो प्रॉब्लम होने वाली। सस्ता समोसा, सिंगाड़ा कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या खा रहे हो, उल्टा पेल्टा आने दे धमाधम, और इग्नोर, अरे गोली ले लेंगे ठीक हो जाए। फिर एक को कैंसर होगा, एक को, और डॉक्टर बेचारा डिग्री ही लेता है कि साला एक खानदान का एक आ जाए तो मेरा काम चल जाए। डॉक्टर कभी भी किसी भी डॉक्टर को देख लेना, डॉक्टर भगवान के सामने जाकर तेज आरती नहीं करता। एमबीबीएस डॉक्टर का अगर कोई वीडियो निकाल के लाए तो 500 रुपए का इनाम है, बस जरूरत है वो तेज जैसे गाना चाहिए, ओम जय जगदीश हर, अगर ऐसे तेज गाता है एमबीबीएस डॉक्टर, 500 रुपए का इनाम दूंगा। डॉक्टर कभी भी ऐसे तेज नहीं गाता। डॉक्टर भगवान के सामने अगरबत्ती लेता है और गाना गाता है, एक बार आजा 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 आजा, बस एक बार तेरे पूरे खानदान का जूस नहीं बना दिया तो मेरा नाम चेंज कर। और एक को साला कैंसर होता है, पूरा परिवार कैंसर में मर जाता है। सही कह रहा हूं कि झूठ? आरसीएम के सामान शुद्ध होते हैं क्योंकि कंपनी से सीधा कंज्यूमर के पास आते हैं। मार्केट में ऐसे तो क्यों हो सकते हैं? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर बीच में होते हैं। आरसीएम का प्रोडक्ट लोगे, बीमारियां खत्म हो जाएगी लाइफ में से। ये मुकेश कोठारी 52 साल की, 51 साल की इसकी एज है और पूरे परिवार में कोई बीमारी नहीं, क्योंकि सुबह की शुरुआत ही आरसीएम के प्रोडक्ट से, आरसीएम के जूस से, आरसीएम के गामा और से हम शुरुआत करते हैं। कोई बीमारी, खाते हैं शुद्ध, रहते हैं शुद्ध। 1 भी रुपया इनकम नहीं आए तो भी आरसीएम के प्रोडक्ट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? थोड़ा बोलिए, 1 भी रुपया नहीं आए तो लेने चाहिए कि लेने चाहिए? 1 भी रुपया नहीं आए तो भी लेने चाहिए। और आरसीएम में लॉयल कस्टमर बन जाते हो तो आरसीएम जो ही आईडी देती है, आपको गारंटी देती है 6 महीने तक आप मान लो तो 7वें महीने का फ्री 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 फ्री, यानी 6 महीने तक आरसीएम का प्रोडक्ट ले लो तो 7वें महीने फ्री मिलता है। उतना ही घर का राशन फ्री। मार्केट में आप 7वें महीने उसी से लेने जाओ फ्री में, धक्का दे देगा फ्री में।
हार्डशिप का 7वें महीने का फ्री मिलता है, शुद्ध मिलता है, 7वें महीने का फ्री मिलता है, फिर भी किसी को समझाते हो वो कहता है सोच कर बताओ। वाह वाह, क्या दिमाग पैदा हुआ है धरती पर, ये सोच कर बताएगा। इस दिमाग को थोड़ा म्यूजियम में रख देना चाहिए, इसकी सीटी स्कैन कराकर रिपोर्ट अपने पास रख लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा दिमाग पृथ्वी पर पाया नहीं जाता जो सब कुछ ठीक है तो कहता है सोच कर बताओ। गुटके पर फोबड़ा लगा हुआ है तुम्हारा कि शकल ऐसी हो जाएगी, फिर भी खा रहे। दारू पर क्लियर कट लगा है कि खानदान बिक जाएगा, फिर भी पी रहे। सिगरेट पर फोटो लगा हुआ है, फिर भी पी रहे। जिन चीजों पर सोचना चाहिए वहां तो जीरो सोच रहे हैं, और जहां पर 1% भी नहीं सोचना चाहिए कि साला 1 रुपया भी नहीं आए तो भी कम से कम शुद्ध तो खाऊंगा, वहां पर कह रहे हैं सोच कर बताओ। वाह वाह, क्या दिमाग पाया है, इसे म्यूजियम में रख देना। हेलो, आ रही क्या बात समझ में? थर्ड इस सिस्टम में कामयाब होने का तरीका है एजुकेशन, और एजुकेशन होती है रोज 6 साढ़े 6 बजे